Assalamu alaikum dear students, how are you? Today we will start the general characters of Basidiomycota. Basidiomycota are commonly known as club fungi, and the name club fungi is due to the presence of a club-shaped structure basidium which produces basidiospores. 4 basidiospores will be produced on this structure of basidium, and this structure is club-shaped, mean elongated or cylindrical shape, relatively elongated, swollen, and cylindrical shaped. So this structure is known as club shaped structure, and the fungi are known as club fungi. The group Basidiomycota is very common in our everyday life. We can observe mainly the mushrooms, which are the members of Basidiomycetes. तो ये मशरूम्स यानी कि खुम्बियाँ जो हैं ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, और ख़ास तौर पे गर्मियों में, और गर्मियों में भी ख़ास तौर पे जो बरसात का मौसम होता है उसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर से निकलती हैं ये इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं। मशरूम्स जो होती हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं। नीचे फंगस जो है वो नीचे काफ़ी आगे तक, मतलब इसके हाइफी जो है दूर तक फैले हुए होते हैं, लेकिन विजिबल स्ट्रक्चर में मशरूम्स की सूरत में नज़र आ रहा होता है। तो ये इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं। इसके अलावा जो है और हमें यहाँ पे जिस तरह का कुछ प्लांट पैथोजेंस है जैसे रस्ट और स्मट के मेंबर्स हैं, ये जो हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, ये भी काफ़ी कॉमन है हमारे यहाँ, इसी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा पफ बॉल्स हैं, राउंड शेप में फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं। ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई हैं, ये ऐसी फ्रूटिंग बॉडीज़ यानी कि ऐसे मेंबर्स हैं कि जिनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ जो हैं वो दरख्तों के ऊपर हमें नज़र आती हैं, और दरख्तों पे हमें जो है ये उनके तनों के ऊपर ग्रो करती हुई नज़र आती हैं। ये फ्रूटिंग बॉडीज़ शेल्फ की शेप में क्योंकि किसी हद तक होती हैं, इसलिए इनको हम जो है ना शेल्फ फंजाई भी कह देते हैं, ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई। तो ये भी हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। तो इस बिना पे Basidiomycota के मेंबर जो है ना विजिबल फ्रूटिंग बॉडीज़ के नतीजे में बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। मेन करैक्टर्स जो है उसकी तरफ अगर हम चलें तो ये मैंने जो टिक किए हैं 3, 4 और 5 जो है ये इंपॉर्टेंट करैक्टर्स हैं। इसमें आपको ये बताया गया, इसकी रिप्रोडक्शन के इवेंट्स से रिलेटेड बात बताई गई है कि रिप्रोडक्शन इन Basidiomycetes, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन Basidiomycetes occurs through the basidiospores, and basidiospores are produced on club-shaped structure which are known as basidia, singular basidium, and 4 basidiospores will be produced on the surface of each basidium through the process of meiosis. So the basidiospores will be applied. We will see the basidiospores and basidia on the next page. Next, the hyphae are septate in this group, and pores are present in the septa which play a role in the communication between the adjacent cells. And next, 7th पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेजेज़। ये जो बात आपको बताई जा रही है कि जहाँ पे 3 फेजेज़ हैं, ये असल में आप स्टार्ट करेंगे मतलब कि एक Basidiosपोर्स जर्मिनेट कर रहा है तो वहाँ से जो है जो लाइफ साइकिल का आगाज़ होता है, तो वहाँ से फिर मुख्तलिफ़ तरह की माइसीलियम कैसे होगी। तो इसके लिए ये मैंने थोड़ी सी एक डायग्राम जो है बना दी है आपके लिए। देखेंगे एनी स्पोर फॉर एग्जाम्पल Basidiosपोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म मोनोक्रियाटिक माइसीलियम। मोनोक्रियाटिक, मोनो फॉर वन, कैरियाटिक कैरियन फॉर न्यूक्लियस। मोनोक्रियाटिक माइसीलियम मतलब क्या होगा कि ऐसी माइसीलियम जिसमें हर सेल में एक एक न्यूक्लियस हो, जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं 1 न्यूक्लियस पर सेल कंडीशन आपको नज़र आ रही है। तो ये मोनोक्रियाटिक माइसीलियम जो है ना ये ग्रो करती रहती है, लेकिन ये बहरहाल शॉर्ट लिव्ड होती है और ये उस वक्त तक जस्ट चलती है जब तक कि इसको किसी उसी स्पीशी की दूसरी जो है कॉलोनी अवेलेबल नहीं होती या माइसीलियम इसके कंटेक्ट में नहीं आती। तो सपोज़ हम करते हैं इसी स्पीशी का कोई और स्पोर भी यहाँ पे आके गिरा, उससे भी इसी तरीके से मोनोक्रियाटिक माइसीलियम डेवलप होना शुरू हो गई। तो ये मोनोक्रियाटिक माइसीलियम जो है ये ग्रो करती जाएगी, और इधर से ये भी ग्रो कर, इधर से ये भी ग्रो कर, तो ग्रो करते करते बाई चांस जो है इनके हाइफी कंटैक्ट में आ जाते हैं। जैसे कंटैक्ट में आते हैं तो उसके बाद से फिर क्या होता है कि यहाँ से एक नई माइसीलियम का आगाज़ हो जाता है, और इसमें प्रोसेस ये होता है कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स बट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई डजेंट अकर। जिसका नतीजा क्या निकलेगा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कि प्लाज्मोगेमी होगी, दोनों हाइफी का साइटोप्लाज्म मिल गया, लेकिन दोनों हाइफी के जो न्यूक्लियाई थे ना वो आपस में नहीं मिले फ़िलहाल। लिहाजा हम ये क्या कहेंगे कि स्टेज पर क्या हुई है, प्लाज्मोगेमी हो गई, लेकिन कैरियोगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कमल, कैरियोगेमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कमल ये फ़िलहाल नहीं हुआ। ये कब होगा, ये बहुत बाद में जाकर जिस वक्त जो है Basidiosपोर्स बनाने होंगे उस वक्त होगा। लिहाजा अब आगे माइसीलियम ग्रो करना शुरू कर देती है विच इज़ कंसिडर्ड एज ए लेंथी फेज, एंड इट इज़ द मेन फेज इट इज़ ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम। डाइकैरियोटिक माइसीलियम मतलब हर सेल में 2-2 न्यूक्लियाई होंगे। 2-2 न्यूक्लियाई से मुराद क्या है,
1 न्यूक्लियस पर सेल की कंडीशन यहाँ पे थी ना, तो इनके एक एक न्यूक्लियाई यहाँ शिफ्ट हो गए। तो वो जो पहला सेल बना था उसमें एक हाइफी का एक न्यूक्लियस, दूसरे हाइफी का दूसरा न्यूक्लियस था। तो ये न्यूक्लियाई आगे रेप्लिकेट होते चले जाएंगे आगे सेल्स में, लिहाजा हर सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियाई होंगे, एक एक हाइफा से आया हुआ, दूसरा दूसरे हाइफा से आया हुआ। इस तरीके से क्या बन जाएगी, डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम फिर ग्रो करती रहती है और फिर किसी स्टेज पे आके जब इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है उस वक्त फिर ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाती है। ये फ्रूटिंग बॉडीज़ जो होती हैं ये मतलब हम बसीडियो कार्प का उसको नाम देंगे और इसकी माइसीलियम को हम टर्शरी माइसीलियम कहते हैं। अब यहाँ से बुक के मुताबिक अगर कंटेंट्स को लेके चलेंगे तो देर आर 2 और 3 फेजेस ऑफ द लाइफ। और इसमें आप देखेंगे नंबर 1 ए यानी कि है प्राइमरी माइसीलियम विच इज़ मोनोक्रियाटिक माइसीलियम और यूनिन्यूक्लिएट माइसीलियम, and next secondary mycelium. Secondary mycelium is dikaryotic mycelium because it performs the process of dikaryoticization and इसलिए साथ मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, प्राइमरी के साथ ये लिखा हुआ है मोनोक्रियाटिक, सेकेंडरी के साथ लिखा हुआ है डाइकैरियोटिक। नेक्स्ट टर्शियरी माइसीलियम किसको कहेंगे, टर्शियरी माइसीलियम इज रिलेटिवली कम्प्लेक्स विच प्रोड्यूसेस द फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोरोफोर। द वर्ड स्पोरोफोर इज यूज्ड फॉर फ्रूटिंग बॉडीज or basidiocarps. Fruiting body of basidiomycetes is known as basidiocarp. And the hyphae which produce these basidiocarps or sporophores are known as tertiary mycelium। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके कुछ रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हो गए। मज़ीद हम आगे डिटेल की तरफ चलेंगे जी। देखेंगे नेक्स्ट रिप्रोडक्शन जो है वो होगी through the production of basidiocarps which are the fruiting bodies of basidiomycetes. Basidiocarps may be variable in shape like mushrooms may be present or the stinkhorn fungi you can see in the diagram B, or the puffballs which are round fruiting bodies of some basidiomycetes, or bracket fungi which grow in the form of bracket or shelf on the tree trunks. इसके बाद फिर देखेंगे कि ये प्रोसेस होगा कैसे रिप्रोडक्शन का। तो उसके लिए जो हमने डायग्राम बनाई है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि सपोज एक नई कॉलोनी का आगाज़ हुआ फ्रॉम द स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस मोनोक्रियाटिक माइसीलियम एंड 2 different monochromatic mycelium which were germinated from 2 different spores unite together. Plasmogamy occurs but karyogamy, fusion of nuclei, does not occur at this stage. So as a result dikaryotic mycelium is produced. This dikaryotic mycelium will produce the fruiting bodies or basidiocarps, and in the fruiting bodies of basidiocarps the fertile layer will be known as hymenium. In the hymenium now the process of karyogamy occurs, and this process occur in the terminal cell of this particular hypha. You can observe that the hyphal tip is much swollen here, and this is a particular sex organ of basidiomycetes which is a club shaped structure and is known as basidium. Within the basidium process of karyogamy will occur. You have to imagine the events that initially 2 nuclei will be present here, but these 2 nuclei will fuse together to form a zygote within this basidium, and next after the process of karyogamy and zygote formation process of meiosis will occur. As a result 4 nuclei will be produced, and at the same time the tip of this cell will produce outgrowths in the form of filament like structure or elongated structures, and tips of these outgrowths will swell, and 4 nuclei which were produced through the process of meiosis within this basidium will migrate within these swollen tips, and these will be considered now as cells because they contain nuclei, cytoplasm, etc. And the tips or projections which are carrying these cells are known as sterigmata, and on the surface of the sterigmata this particular cell will gradually be converted into basidiospores. So basidiospores, 4 basidiospores will be produced on the tip of one basidium. एस्कोमाइसीट्स से डिफरेंस आपने यही जहन में रखना है कि एस्कोमाइसीट्स में भी काम यहाँ पे यही हुआ था कि पहले कैरियोगेमी हुई थी, जाइगोट बना था, उससे फिर 4 से 8 न्यूक्लियाई बने थे, और 8 न्यूक्लियाई 8 एस्कोस्पोर्स में नेक्स्ट जब कन्वर्ट हुए थे तो एस्कोस्पोर्स किस में बने थे, एस्कस के अंदर ही बने थे। एक तो विद इन दी एस्कस बनते हैं और दूसरी बात 8। इधर क्या है कि ये ऑन द सरफेस ऑफ बसीडियम, विद इन नहीं बनते, बाहर बनते हैं। ठीक है, बसीडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बसीडियम,
और ये कितने होंगे, दीज विल बी 4 इन नंबर। ये इसके डिफरेंसेस हैं एस्कोमाइसीट्स से, आपने जहन में रखने। दूसरी बात, ये डायग्राम्स बनी हुई हैं, इन सबको आप छोड़ें, आपने सिर्फ जो है डायग्राम ई फॉलो करनी है, यहाँ से आपको इसका कंसेप्ट प्रॉपर समझ आएगा। अच्छा, फिर एक और बात, यहाँ पे जो है ना, जब ये कैरियोगैमी होने लगती है तो उसमें इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि दो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई, जो दो मुख्तलिफ हाइफी के थे, वही आपस में मिलें। ये ना हो कि एक ही हाइफा से आए हुए दोनों न्यूक्लियाई आपस में मिल जाएं। तो कैरियोगैमी में क्रॉस फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए, दो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई के प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए एक प्रोसेस होता है, हम जिसको क्या नाम देते हैं, क्लैंप कनेक्शन का नाम देते हैं। क्लैंप कनेक्शन जो है, ये इसका पर्टिकुलर फीचर है बेसिडियमाइसीट्स का, और ये आपको क्लैंप कनेक्शन का प्रोसेस दिखाया गया कि जो सेल बेसिडियम के तौर पे एक्ट करने वाला होता है, टर्मिनल सेल, तो हाइमीनियम यानी कि जर्मिनल लेयर का, तो इसका ये हाइफा जो है इसका टर्मिनल सेल है, उसमें जो प्लस और माइनस इन्होंने शो किया, दो मुख्तलिफ जो है वो न्यूक्लियाई हैं। ये जो है अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक आउट ग्रोथ से बनाएंगे, हर एक न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, तो इस तरीके से न्यूक्लियाई की तादाद हो जाएगी 4। इसमें से एक न्यूक्लियस ये आ गया, माइनस वाला एक ये आ गया, प्लस वाला एक यहाँ पे आ गया, एक प्लस वाला इधर आ गया। अब यहाँ पे सेप्टम फॉर्मेशन के ज़रिए ये देखें आप, सेल जो है ना सेपरेट हो गए। इसमें लेकिन क्या चला गया, एक प्लस वाला चला गया, एक माइनस वाला इसके अंदर चला गया, यही सेल बेसिडियम के तौर पे एक्ट करेगा, और ये फिर आपस में मिल जाते हैं यहाँ पर। और इस तरीके से इस सेल में भी कन्फर्म हो गया कि एक प्लस और एक माइनस टाइप का, इस सेल में भी कन्फर्म हो गया एक प्लस और एक माइनस टाइप का जो है न्यूक्लियस मौजूद है। फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, इस कैरियोगेमी के नतीजे में जाइगोट, फिर इसमें मियासिस से क्या बनेगा, इससे 4 न्यूक्लियाई, और फिर इसकी टिप पर जो है इस तरीके से क्या बन जाएंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे। तो ये क्लैंप कनेक्शन जो है वो बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन से पहले होती है, टू इंश्योर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से इसके जनरल कैरेक्टर्स मुकम्मल हो गए, जो हमसे रिलेटेड हैं बस वो इतने ही हैं, और बाकी बातें जो हैं वो मेरे ख़्याल से रहने देते हैं। इंशाल्लाह फिर आगे हम टाइप स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।